नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, कल 28 अप्रैल था और 28 अप्रैल को एक बार फिर से अनुराग केस के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक लंबी बहस के बावजूद इसमें फिर से तारीख पड़ गई। अगली तारीख जो पड़ी है वो 5 मई को पड़ी है। आपको बता दें कि कई दिन बाद जब ये तारीख पड़ी तो लोग ये विश्वास जताए हुए थे कि शायद इस बार जो तारीख लंबी पड़ी है, लंबी तारीख के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा, क्योंकि अनुराग केस के मामले में अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी तारीख का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार जो तारीख पड़ी वो कई दिनों बाद तारीख पड़ी। इसके पहले जो तारीख पड़ती थी वो 4 दिन, 6 दिन, 3 दिन, इस तरीके से तारीख पड़ती थी। जल्दी जल्दी उस पर सुनवाई होती थी। लेकिन इस बार का जो डेट था उसमें करीब 10 दिन के आसपास एक लंबी तारीख पड़ गई थी। फिलहाल कल का जो विश्वास लोगों का था वो फिर से तारीख में बदल गया, क्योंकि जो आने वाला अब 5 मई है उसी दिन पता चलेगा कि क्या इस बार अनुराग केस के मामले में फाइल सुरक्षित रखी जाएगी या फिर ये प्रक्रिया आगे चलेगी। जब उनसे हमारी बात हुई तो वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक ये तारीखों का सिलसिला चलता रहेगा। जब इस केस में कुछ बचा ही नहीं है तो इस पर फिर से तारीख देने का क्या मतलब होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हुए नजर आता है कि मुझे शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल जो फैसला है वो मेरे ही पक्ष में आएगा। मेरे बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा, चाहे इस पे जितनी तारीख ले ली जाए, चाहे जितने बहाने कर लिए जाए, लेकिन आने वाला जो समय है वो मेरे लिए ही आएगा। मेरे अनुराग को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो गुस्से में बोलते हुए ये भी कहते हैं कि इस बार चौहद्दी की मांग की जा रही है। क्या ये पहले मांग नहीं की जा सकी थी? क्या ये पहले नहीं लिया जा सका था? इस बार आखिर क्यों उन्हें चौहद्दी की जरूरत पड़ गई? कल तारीख थी, आप गए तो फिर तारीख पड़ गई। कितनी तारीख पड़ी और क्या हुआ कल को? जी भैया, तारीखें बहुत पड़ी और उसमें कल उनके वकील साहब ने क्या कहा कि ये जो हमारा मकान है जिसपे हमने कब्जा किया है, इसकी चौहद्दी दे दीजिए। अच्छा भैया, चौहद्दी तो आप पहले भी मांग सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने चौहद्दी मांग लिया, चौहद्दी भी दे दिया जाएगा। और ये चौहद्दी आपने गवर्नमेंट से मांगा था, गवर्नमेंट देगी, हमसे कोई मतलब नहीं है। चौहद्दी मिल जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको चौहद्दी चाहिए। इतने दिन से जो चल रहा है मामला 32 का है, तो उसमें बहुत बंजर खाते की जमीन है। तो क्या आप इसमें फंसाना चाहते हो कि चौहद्दी मिल जाएगी तो उसमें और सारे लोग भी फंस जाएंगे? तो सारे लोग फंसेंगे, सारे लोग अपराधी तो है नहीं। अपराधी तो आप हो। आपको अभी तक चौहद्दी चाहिए, आपने कब्जा किया, गवर्नमेंट की भूमि कब्जा किया, तो आप उस समय चौहद्दी क्यों नहीं देखे कि हम गवर्नमेंट की जमीन कब्जा कर रहे हैं, हमको चौहद्दी चाहिए? आपको देखना चाहिए था। ठीक है, आपने दावा किया कि हमको चौहद्दी चाहिए, तो गवर्नमेंट से आपने चौहद्दी मांगा, गवर्नमेंट चौहद्दी देगी। फिर से तारीख मिली है बाबूजी। कितनी तारीख पड़ी? अब 5 को तारीख पड़ी है भैया। मतलब फिर से एक बार उलझाने का और सरकार को भ्रमित करने का काम उनके वकील। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात यही होती है, मामला पेंडिंग करने का, लिंगर करने का। क्या बोलते हैं हमको बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि इस मामले को लंबित करने का, शुद्ध हिंदी में जिसको बोलते हैं लंबित करने के लिए इनको जो भी मौका मिल रहा है कर रहे हैं। लेकिन कब तक करोगे? क्या करोगे? रामजीत को तो आपने मार दिया, क्या गवर्नमेंट को मार दोगे? गवर्नमेंट है। अब मैं मानता हूं, आप मानो ना मानो, मैं मानता हूं, गवर्नमेंट को मानता हूं, न्यायपालिका को मानता हूं, अपने भारत के संविधान को मानता हूं। क्या कुछ आपके अधिवक्ताओं से बात हुई इस मामले में लेकर के? जी भैया, अब बात हुई। उन लोगों ने कहा कि इनको चौहद्दी दी जाएगी और देखिए फिर अगली तारीख पे ये क्या करते हैं। और ये मामले को लंबित करने के लिए भैया फिर कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी के लिए अब क्या बताएं हम। मैं किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाता, मैं सबसे प्रणाम नमस्ते करता हूँ कि भैया लोग, आप लोग हो, अधिकारी हो, सबसे नमस्ते प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के लिए जितने लोग दर्शक देख रहे हैं सबके लिए, सबको प्रणाम करता हूं मैं
कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मेरे पास कोई हस्ती नहीं थी, लेकिन मैंने साथ दिया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आप सबको प्रणाम है। और अधिकारी लोग भी हैं, वो सब लोग भी जानते हैं कि ये चीजें जो हैं सब गलत हैं। इनका जितना मामला था, जो फर्जी केसेस किए थे इन्होंने यहाँ से, धनबाद झारखंड से, सारी केसेस कैंसिल हो चुके हैं। कोर्ट का आदेश मिल चुका है भैया, उस पे मोहर लगी है, कैंसल। सारे दावे भी इनके खारिज हो गए हैं। सब दावे खारिज हो चुके हैं भैया जी। तो इनके अधिवक्ता को पता रहा होगा कि यहाँ सब खारिज हो गया, कहीं नहीं कल जो है तहसीलदार आदेश के लिए जो फाइल सुरक्षित रख लेते हैं, ऐसे में उन्होंने जो उलझाने के लिए सिर्फ चौकसी की मांग की। जी जी भैया जी, वो उलझाने की ही बात है। और देखिए एक चीज बता देना भैया जी, ये पेशा होता है। आप हमारे पक्ष के वकील हो, वो अपराधी पक्ष के वकील है, तो अपराधी पक्ष के वकील वो अपना कुछ न कुछ दिमाग लगाएंगे, आपको उलझाएंगे। लेकिन कब तक? वो सारी चीजें कब तक करोगे आप? 2-4 तारीख और ले लो, 6 तारीख ले लो, 20 तारीख ले लो, 50 तारीख ले लो, लेकिन आप गलत हो तो माननीय न्यायालय फैसला करेगा। भरोसा है आपको? जी बिल्कुल है, बिल्कुल भरोसा है।